शक्तिहीन हो गया, सड़क पर घूमने लगा इधर उधर चारों तरफ। भगवान को याद क्यों कि आदमी सुख में भागवत की कथा नहीं सुनता है, सत्संग नहीं करता है, भगवान की पूजा नहीं करता है, दुख में करता है। अब बताएं, कोई जैसे व्यक्ति लोग जाते हैं मंदिर में, 10 रुपया ले लेंगे हाथ में, 5 रुपया ले लेंगे, कोई तो फटे फटे नोट को भी ले जाते हैं, अब भगवान को ऐसे कर लो चढ़ा दें। भगवान बुरे का भी है और भले का भी है, बस चिंतन करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान नारायण ने विष्णु ने कहा, इंद्र यदि तुम अपने राज को प्राप्त करना चाहते हो तो जाओ संधि कर लो राजा बलि से, और उससे कहना कि हम समुद्र की मंथन करेंगे, उसमें से जितना भी रत्न निकलेंगे उसमें से 50-50 मतलब आधे आधे कर लेंगे। जैसे भाई पिता मरने के बाद में भाई लोग अलग हो जाते हैं और अपना अपना हिस्सा बटाई कर लेते हैं। ये दोनों भाई तो हैं, कश्यप जी के संतान हैं। राजा बलि इंद्र से कहा, इंद्र तुम बहुत चतुर हो, देखो नीति की बात, यदि शत्रु कभी आपसे मित्रता करता है तो भी धोखा दे सकता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो कोई आपसे कभी नहीं बोलता हो, मन में खोट रखता हो, गलत विचार आपके प्रति, हमारे प्रति, कहीं आपको प्रणाम कर दे या आपसे बोल दे तो समझना कि दाल में काला है। बलि ने कहा, आप मित्रता करना है? बोला हाँ। बोले लगता है तुम मुझे धोखा दोगे? इंद्र कहा नहीं नहीं, भगवान नारायण ने भेजा है। अच्छा तो चलो संधि करते हैं, मित्रता करते हैं, दोस्ती करते हैं। समुद्र मंथन हुआ, बांसुरी सर्प को लाया गया, उससे कहा गया कि जब अमृत में निकलेगा तो तेरे को ही पिलाया जाएगा, लोभ दिया गया। मंदराचल पर्वत को समुद्र के ऐसे जल को ऊपर रख दिया गया ऐसे, और सर्प को उस मंदराचल पर्वत में लपेट करके भगवान ने कहा, बलि तुम बताओ, मुख के तरह रहोगे फेस के तरफ या बैक पीछे पूंछ को पकड़ोगे? बलि ने कहा, नहीं प्रभु, हम लोग दैत्य है ना, हम लोग बलशाली हैं, हम त्रिलोकी के मालिक हैं। कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा धन है, ये मेरा संपत्ति है, ये मेरा परिवार है, सुनना, केवल देखने के लिए है, लेकिन मृत्यु प्रेक्षति, जब समय आएगा तो सब छूट जाएगा। इसलिए कहने का मतलब कि आप दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार, यदि नहीं हो तो रात्रि में सोते समय मिलता है, कम से कम 1 बार तो याद कर लो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बलि ने कहा, हम तो मुख को पकड़ेंगे। मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत नीचे डूबने लगा। ये भगवान ने जितनी लीला बनाई है अपने लिए कुछ भी नहीं किया है, केवल हमारे आपके लिए। मंदराचल पर्वत डूबने लगा, भगवान ने कच्छप को धारण कर पीठ पे से रोक दिया। दैत्य देवता थक गए, कहते हैं प्रभु अब नहीं होगा। भगवान ने कहा, चिंता मत करो। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि एक रूप से दैत्यों के अंदर चले गए, देवताओं की तरफ, और जो काला जो सर्प था बांसुरी, उसको खून आने लगा, ब्लड आने लगा। घर्षण करने से भगवान ने उसको शक्ति दिया, मंदराचल पर्वत को कच्छप बन करके, कछुआ बन करके धारण कर लिया। जब मंथन हुआ तो देखो एक घोड़ा निकला। वो घोड़ा कैसा था?
उसका रंग कैसा था? उस घोड़े का रंग जो था सफ़ेद था। कैसा सफ़ेद? दूध के समान। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूध के समान। उसका नाम उच्चेर सर्वा घोड़ा। ये इतना सुंदर घोड़ा था कि एक बार लक्ष्मी जी भी इसको देखकर मोहित हो गई। सूर्य का पुत्र था जिसका नाम रेवंत था, देवी भागवत में वर्णन है रेवंत। उस घोड़े पर बैठ करके उच्च सर्वा घोड़े पर और वैकुंठ लोग गया भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान नारायण ऐसे लेटे हुए थे और माता लक्ष्मी जी चरण को दबा रही। लेकिन जब घोड़े की आवाज़ को सुन करके लक्ष्मी जी महाराज उच्च सर्वा घोड़ा को ऐसे देखने लगी एक ध्यान से ऐसे। भगवान ने कहा, लक्ष्मी आप किसको देख रही हो? लक्ष्मी जी बोली नहीं, क्योंकि सुंदरता सबको अच्छी लगती है। देहिन समान सुधरे विमति तरतम जाया सुतारसम जगतम पश्चानिशम जगदम क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भवक्त निष्ठा। ये हाड़ मांस का शरीर है। और कैसा? पश्चानिशम जगदम क्षणभंग निष्ठम। जैसे पानी का बुलबुला बरसात में आता है ना और होगा फट जाएगा, वैसे शरीर है। इस पर पालिश किया गया, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई भूरा है। लक्ष्मी जी उस रेवंत नाम के उच्चेश्वर घोड़ा को देखने लगे। भगवान ने 3 बार कहा था देव भागवत। भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी क्या देख रही हो? चरण देखो। चरण जो दबा रही थी ना, छोड़ करके ऐसे देखने लगी। भगवान ने कहा, भगवान नारायण ने श्राप दिया, लक्ष्मी जाओ, तुम घोड़े को देख रही हो, तुम घोड़ी हो जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लक्ष्मी जी घोड़ी हो गई, बन गई घोड़ी। अब लक्ष्मी जब घोड़ी बन गई तो भगवान नारायण को प्रणाम करते, प्रभु ये क्या किया आपने? भगवान ने कहा कि आपने मेरे चरणों को छोड़ दिया है ना, त्याग दिया है। तो जो भगवान को त्याग देता भगवान उसको भी छोड़ देता। जाओ। लक्ष्मी ने बहुत तप किया तो भगवान भी घोड़े के रूप धारण करके उनके पास में रहते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये प्रसंग देवी भागवत में है। उसी से घोड़ा घोड़ी से जो लक्ष्मी घोड़ी बन गई थी और नारायण घोड़ा, उन्हीं के संपर्क से प्रेम से भागवत में कथा आती है। हाहे बंसी नाम राजा हुए हैं जो परशुराम जी ने मारा था, वहीं से इनकी वंश परंपरा चली है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ने कहा, प्रभु भगवान नारायण से कि इस घोड़े को मुझे दे दो, क्योंकि सुंदर चीज़ सबको अच्छी लगती है। भगवान ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मालूम है बोलना, पहले वंदना दुर्जन को करना चाहिए, दुष्ट को करना चाहिए। अब कहीं मैंने आपको दे दिया, भगवान कहते हैं इंद्र से, तो बलि समझेगा कि देखो यहाँ बेईमानी होने लगी, तुरंत युद्ध हो जाएगा और समुद्र का मंथन नहीं हो पाएगा। इसलिए दो, राक्षसों को दो, असुरों को दो। भगवान ने कहा, बलि ये घोड़ा ले लो। बड़ा प्रसन्न हुआ बलि। ये रावत हाथी निकला। भगवान ने कहा, इंद्र ये तुम ले लो। इस एरावत हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल था। एक बार भीम जी महाराज एक फूल लेने के लिए गए थे समुद्र किनारे। एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें कमल का फूल था। भीम जी ने कहा हनुमान जी से, हे बंदर हट जाओ, उठा कर फेंक दूंगा। बुढ़े बंदर ने कहा कि तुम भाई जवान हो, हम बुढ़े हैं, शक्ति नहीं है, फेंक दो। भीम ने ऐसे बाएं हाथ से पकड़ लिया और पूंछ को उठाया बुढ़े बंदर को। वो पूंछ ना इधर हुआ ना उधर हुआ। भीम ने विचार किया कि बाएं हाथ से उठा नहीं, दोनों हाथ लगाओ।
दोनों हाथ लगा कर गए थे। धीरे धीरे उठाया, उठा नहीं। तो जब आदमी थक जाता है